हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क अकेडमी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। आइए इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जहां यहाँ पर इक्वेशन आपको दिया 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो जैसा कि आप जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट लेना होता है। तो फर्स्ट टर्म यहां पर है मेरा 3 एंड द लास्ट टर्म इज 2, सो 3 2 6। 6 is the product of first term and the last term. Next, what is my middle term? My middle term is -2 √6। तो अब आप मुझे ऐसे दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो और प्लस या माइनस करने पर -2 √6। तो ऐसे टर्म का फैक्टर निकालना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या हो सकता है। जैसे 6 का फैक्टर आप मुझे बताइए, 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 × 6, ठीक है, एक हो गया। दूसरा 6 × 1, वेरी गुड। और कोई 2 × 3 या 3 × 2, ये 4 पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है कि उस नंबर का प्रोडक्ट 6 आ जाए? द आंसर इज यस। मैंने आपको कहा था लास्ट 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा रियल नंबर, जहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स = 6। सर्च में आपने ये पढ़ा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें यहां पर दो फैक्टर मिलते हैं। 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, देखो 1 और 6 और 6 और 1 नहीं ले सकते, बिकॉज 2 √6 मुझे नहीं मिलेगा। तो इसमें से कोई भी, ये 4 की 4 पॉसिबिलिटी इनवैलिड है। ये एक एक्सेप्शनल है, हाँ, इसको हम अगर फैक्टर लेते हैं तो शायद मुझे 2 √6 मिल जाए। मान लीजिए ये एक मेरा √6 फैक्टर हो गया और दूसरा √6 फैक्टर हो गया। किसका? इसका, 6 का। अब मुझे इसे प्लस या माइनस करने पे 2 √6 चाहिए। ध्यान रहे नेगेटिव साइन आना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, देखो सर्च तो आपने ऑपरेट किया है, ये दोनों के दोनों लाइक सर्च हैं। तो यहाँ पर √6 कितनी बार है, 1 टाइम। यहाँ पे √6 कितनी बार है, 2 टाइम। सो √6 + √6 कितना होगा, 2 √6। बट ध्यान रहे मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन चाहिए, माइनस। तो माइनस में अगर मुझे चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों टर्म को नेगेटिव ले लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों टर्म को नेगेटिव ले लेते हैं। उससे क्या होगा, -√6 मल्टीप्लाई बाय -√6 करेंगे तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, और जब हम इसे माइनस माइनस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो -2 √6 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे दो फैक्टर मिल गए, -√6 और -√6। तो आइए इसे इक्वेशन में पुट करते हैं। 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। अगर ये आपको नहीं समझा है, मेरा वीडियो फिर से बार बार इसे प्ले कीजिएगा, आप समझ जाएंगे। मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके, अब क्या करेंगे, इनमें कॉमन फैक्टर लेते हैं। हमेशा से मैंने ये सिखाया है कि दोनों का कॉमन फैक्टर लीजिए। कॉमन फैक्टर लेने के लिए हम क्या करते हैं, सब फैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 प्राइम नंबर है, 1 और 3 हो सकता है, 3 और 1 हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी अभी हमने डिस्कस किया, 6 की पॉसिबिलिटी आपने बताया ना सर, √6 और √6 भी एक पॉसिबिलिटी है जो 6 का फैक्टर देते हैं, होते हैं। उसी तरीके से 3 का फैक्टर क्या होगा बेटा, √3 × √3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस 3, ठीक है, इंटू x × x। तो ये 4 को मैं फैक्टर हो गए, 3x² को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, एक्सपांड कर दिया। सिमिलरली √6x का बताइए, सो 2 × 3, ये भी तो फैक्टर है ना बेटा। √6 का फैक्टर क्या होगा, लाइट साइड्स हैं, अंदर के टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 3 6, √6 हो जाएगा, इंटू x माइनस ये √6 का सेम यही आ जाएगा, √2 × √3 × x।
देन +2 का फैक्टर बताइए बेटा, या तो 1 2 होगा या 2 1 होगा और √2 इंटू √2 होगा। एक्सीलेंट, √2 इंटू √2। अब हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन टर्म है हम यहां से उसे ले लेते हैं। चलिए, सो यहां क्या कॉमन है, √3 x और x। सो √3x मुझे कॉमन टर्म मिला, मैं बाहर ले लेता हूं √3x। और जो यहां अंदर क्या बचा बेटा, अंदर भी √3x बचा, माइनस यहां क्या बचा, ओनली √2 देन का माइनस। अब क्या कॉमन है, ओनली √2, सो टेक आउट द √2 आउटसाइड, व्हाट इज लेफ्ट हियर, √3x प्लस है बेटा, बाहर माइनस है तो माइनस प्लस अंदर माइनस हो जाएगा, हमेशा याद रखना साइन चेंज होगा। अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन हमेशा चेंज होगा। यहां क्या बचा, √2, देखो ये कॉमन टर्म आ गया ना, सेम दोनों ब्रैकेट के, इज इक्वल टू 0। ले लीजिए अब कॉमन टर्म, √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में और √3x माइनस √2 ये दूसरे ब्रैकेट में। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। माइनस √2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। सो √3x इज इक्वल टू √2 और √3x इज इक्वल टू √2, है ना, ये भी -2 आ जाके पॉजिटिव हो गया। अब ये √3 यहाँ इंटू में बेटा, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहां आपको दिया है 2m इंटू ब्रैकेट में है m-24 इज इक्वल टू 50। तो इफ 2m मल्टीप्लाई बाय m, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, सो 2m मल्टीप्लाई बाय m इज 2m स्क्वायर एंड दिस 2m मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 48m इज इक्वल टू, अभी देखिए 50 जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड पे है, तो मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -50 इज इक्वल टू 0। नाउ ऑपरेट दिस टर्म, टेक द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। हम पहले और आखिरी नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 इंटू 50 दैट इज 100। तो आप मुझे ऐसे दो टर्म बताइए फैक्टर जिसका प्रोडक्ट 100 हो, एक्चुअली माइनस है, सो मेक श्योर इट शुड बी अ -100 and the plus and after addition or subtraction we should get the middle term, and what is my middle term, that is -48। so the answer is 52 वो नंबर ही उसका फैक्टर हो गया, 52 100 और 50 में से 2 आप माइनस कर दीजिए तो आपको 100 मिल जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस आएगा आंसर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम साइन ऑफ बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर तो कंसीडर करते ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को तो साइन ऑफ बिगर नंबर कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखना है अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन जब बात हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन की करेंगे, जैसे यहाँ मुझे -48 चाहिए तो 50 में से 2 जाएगा तो -48 तो आएगा नहीं बेटा, क्या आएगा, ओनली 48 आएगा। तो मुझे 40 माइनस तो करना है नो डाउट, लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर कैरी करवाना होगा। तो ये जो माइनस में 2 को दे रहा हूं ये 50 को दे दूंगा तो आपको -48 मिलेगा, 48 मिलेगा। सो 2m स्क्वायर -50m प्लस 2m -50 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द कॉमन टर्म, 2 1 आएगा बेटा बाहर और ये 25 है ना, और ऑलरेडी एक m भी आ जाएगा, m-25, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आपको मिलेगा, प्लस क्या कॉमन है बेटा, ओनली टू इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, m-20। सो m-25 it is one of the term and
2m 2 is equal to 0. So here m minus 25 is equal to 0 or 2m plus 2 is equal to 0. So this 25 will go there and we will get what we will get, m is equal to 25 or this plus 2 will go there, m is equal to minus 2, m is equal to minus 2 upon 2, m is equal to minus 1, m is equal to minus 1. So please take the screenshot so that we can move for the next question. Okay students, come to the question number 10. It is one of the most simplest sum, easiest sum you can say. तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों टर्म आपको ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो क्या हम इसे यहीं पर ऑपरेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर के फॉर्म में ले लेता हूं, इसे मैं स्क्वायर के फॉर्म में ले लेता हूं. कैसे स्क्वायर के फॉर्म में ले सकता हूं? यहां पर आपको दिया 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो मैं इसको होल स्क्वायर में ले लेता हूं. 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. ओके 5m द होल स्क्वायर है ना. आप अगर इसको ऑपरेट करो तो 25m स्क्वायर मिलेगा. 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है? 3 का. सो टेक द स्क्वायर ऑफ 3. तो मैंने खाली इसका फॉर्म बदल दिया है, स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया है. ठीक है. अब ये आपको जो इक्वेशन है कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कुछ आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं? सोचो थोड़ा ध्यान से. मेरा फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो जब ऐसा फॉर्मूला अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या इसको कंपेयर करेंगे तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? इसको अगर आप एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी. इसी तरीके से करते हैं, यानी कि आप एक बार a को विदाउट टेकिंग स्क्वायर वाला a टर्म को माइनस करते हैं b से और एक बार इन दोनों का एडिशन वाला फॉर्म लेते हैं. तो हम भी यही करेंगे. हम क्या करेंगे? 5m को एक बार 3 से माइनस कर देंगे एंड 5m को सेकेंड ब्रैकेट में ऐड कर देंगे. सो a माइनस बी एंड a प्लस बी. सो दो फैक्टर मुझे मिल गए, सिंपल हो गया है. 5 माइनस इज इक्वल टू 0 एंड 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 5m इज इक्वल टू 3 और 5m is equal to minus 3. Now 5 will divide this 3. Therefore m is equal to 3 upon 5 and 5 will go to the right hand side. M is equal to minus 3 upon 5. So this is how we got the value of factor of this equation. So please take the screenshot so that we can move further. Okay friends, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. यहां आपको दिया है 7m स्क्वायर माइनस 21m. सो अब इसे कैसे ऑपरेट करेंगे? तो जो कॉमन टर्म है वो आप बाहर ले लीजिए. जैसे 7 और 21 में क्या कॉमन है? 7. 7 1 जा, 7 3 जा. तो चलिए सबसे पहले बाहर कौन आ जाएगा? 7 आ जाएगा. ओके, यहां पर भी m है, यहां पर भी m है. सो एक m भी आपका बाहर आ जाएगा. तो 7m मेरा बाहर आ गया. यहां क्या बचेगा बेटा? ओनली m. ओनली m ना. देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यही टर्म आएगा. माइनस 3 इज इक्वल टू 0. बिकॉज m तो बाहर आ गया ना बेटा, तो यहां तो कुछ बचेगा नहीं इस पोजीशन पे. हाँ 3 आ जाएगा बिकॉज 7 3 जा 21, m का m आ जाएगा. तो एक फैक्टर मुझे क्या मिला? m माइनस 3 और दूसरा फैक्टर क्या मिला? 7m. तो आप दो बार ले लो इसको. m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 7m इज इक्वल टू 0. इस तरीके से दो फैक्टर हमने ले लिया. अब माइनस 3 यहां जाके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस. सो m इज इक्वल टू प्लस 3 और यहां का 7 यहां बेटा इंटू है, याद रखना इसको. प्लस माइनस 7 मत ले लेना, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं. ये इंटू के फॉर्म में 7 इंटू एम है, 7 प्लस m नहीं है, 7 इंटू एम है. इंटू है तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा. सो m इज इक्वल टू 0 अपॉन 7 विच इज 0. So 3 and 0 is the two factor of this equation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन है और वो है
m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप कैसे इसका फैक्टर लोगे? तो अगेन 11 का फैक्टर आप जानते ही हो, क्या होगा 11 का फैक्टर? 11 का फैक्टर क्या हो सकता है? तो 1 होगा तो 11 होगा, 11 वन जा 1 11 जा, और एक हो सकता है इंटू 11 रूट 11 इंटू रूट 11, रूट 11 इंटू रूट 11, ये भी तो एक 11 का फैक्टर ही होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, m स्क्वायर तो मेरा ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका भी स्क्वायर ले लेता हूं। तो क्या क्या लेना होगा? रूट 11 का स्क्वायर। बिकॉज देखो यहाँ रूट 11 कितनी बार है? रूट 11 2 टाइम्स है ना बेटा, तो 11 का 11 इज इक्वल टू नथिंग बट रूट 11 स्क्वायर। माई 11 इज इक्वल विथ रूट 11 स्क्वायर, क्योंकि 11 के फैक्टर है रूट 11 और रूट 11, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 11 स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 11 की जगह 11 रूट स्क्वायर लिख दिया है। तो अभी अगेन वैसा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। तो एक बार हम क्या करेंगे, m माइनस रूट 11 को नेगेटिव लेंगे, और दूसरे केस में m प्लस रूट 11 को पॉजिटिव। सो हियर माई m माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हियर m इज इक्वल टू पॉजिटिव 11 विल कम, and here m is equal to negative 11 will come. So this is the two factor of this equation. अगर आपको एक और एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं, हालांकि वो आपके टेक्स्ट बुक में है और वो इस फॉर्मेट में दिया है, x इज इक्वल टू 3। अब आप बोलेंगे सर ऐसे टर्म का हम कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं? बड़ा सिंपल है, आपको इसको क्या सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखना। पहले ये राइट हैंड साइड पर टर्म है, कांस्टेंट टर्म, सबसे पहले तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रैग कीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही होता है कि वेरिएबल का तो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, प्लस वहां पे आपका b और c टर्म 0 होगा चलेगा, लेकिन जो c टर्म है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही होना चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो ये, अब इसको भी आप स्क्वायर के फॉर्म में ले लो। सो 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? रूट 3 इंटू रूट 3। 3 का फैक्टर रूट 3 इंटू रूट 3 हो सकता है, और रूट 3 कितनी बार है? 2 बार। माई 3 इज इक्वल टू इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 ना बेटा, यानी रूट 3 का स्क्वायर ना। तो सिमिलरली मैं 3 की जगह रूट 3 का स्क्वायर ले लेता हूं, सिंपल। नाउ एक्स ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? अभी बताया था, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, सिंपल हो गया। x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 वहां जाकर क्या होगा बेटा? रूट 3 पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज copy all these sums and try to make a assignment of this topic also. We'll see you in the next session. Till that, be at home and do your self study.